हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सर इस वीडियो में आपको रीजनिंग का 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये पांचों क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे ही जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि सभी क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व कर ले। और जो वीडियो है सभी के लिए, जो बिहार एसएससी के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए है, एसएससी के लिए है। एसएससी में आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सब में काम आएगा। या रेलवे का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही, इसलिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है। आप लोग सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि इन सभी क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व कर लें, उसके बाद से आंसर मिला है तो इससे सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि करके सभी क्वेश्चंस को। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो इस वाट के मान को निकालने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि आखिर वाट के अगल बगल में जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें क्या रिलेशन है। जब ये समझ में आ जाएगा तो वाट का मान बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। देखिए, इस वाट के मान को निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला, तो हम इसको अगर रो वाइज सोचें तो इसको फर्स्ट और थर्ड रो के बारे में सोचेंगे कि भाई आखिर इसमें कौन सा नियम लगा है, फिर उसी को क्या करेंगे, सेकेंड रो में लगा देंगे, वाट का मान आ जाएगा। या आप ऐसे से भी सोच सकते थे। अगर इसको हम कॉलम वाइज सोचते हैं तो ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम में सोचिए कौन सा नियम लगा है, फिर उसी नंबर क्या कीजिएगा, थर्ड कॉलम में लगा दीजिएगा, वाट का मान आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रो वाइज चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन रो वाइज नहीं सॉल्व होता है तो हम इसको क्या करेंगे, कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए ज़रा ध्यान से, इसमें क्या किया गया है ज़रा आप ध्यान से देखें। यहाँ पे लिखा है क्या चीज़, 22, और यहाँ पे क्या है, 13। अब इस 21 और 17 में अगर हम जोड़ रहे हैं तो आ जाएगा आपका 38, घटा रहे हैं तो 4 कभी 22 बनेगा नहीं। ठीक है, गुना करने का सवाल नहीं बनता है, भाग करने का सवाल ही नहीं बनता है। फिर अगर इन दोनों में कुछ कर रहे हैं तो 17 आ नहीं रहा है, तो क्या किया जाए। तो ऐसे कंडीशन में क्या करें कि आप तीनों को एक बार जोड़ कर देखें। आप तीनों को क्या करें, एक साथ एक बार जोड़ करके देखें कितना आ रहा है। जोड़िए तीनों को एक साथ, कितना आ रहा है। इन तीनों का आप जैसे ही जोड़ते हैं तो 21 और 17 कितना हो जाएगा, 38 और 22। 38 और 22 कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपको 60। ये फाइनली आपको 60 दे रहा है। ठीक है, तो अगर इनका भी सम 60 आ जाए तो बीच वाले का सम भी 60 आएगा। नहीं तो फिर इसको जोड़ कर देखिए कितना आ रहा है। तो 30 और 17 47 और 13 60 आ गया। इनका सम भी कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो आप निश्चित ही कह सकते हैं कि इसका वैल्यू भी कितना आएगा, 60 ही आएगा। अब 60 लाना है क्या करके, इन तीनों को जोड़ के। देखिए कितना आपको आसान तरीके से बता रहे हैं, बिना कॉपी पेन उठाए भी सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम समझाना रहता है इसलिए सब चीज़ लिखते हैं, वरना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मौखिक बोल सकते थे। देखिए बेटा ध्यान से, तीनों को जोड़िएगा तो 40 17 प्लस वाट बराबर कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। तो जोड़ लेते हैं। 40 17 कितना होता है बोलिए, 40 और 17, ये तो हो जाएगा आपको 50, 57 हो जाएगा यहीं। तो 57 आप प्लस वाट इक्वल टू 60। आप बताइए 57 में कितना जोड़ दें कि 60 आ जाए, तो 3 जोड़ देंगे तो वाट का मान कितना आ गया, 3 हो गया। पैसे सॉल्व कर लीजिए, या वाट के मान को आप ऐसे भी निकाल सकते थे। ये 57 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 60 में 57 घटाइएगा तब भी कितना आंसर आएगा, 3 ही आएगा। यानी किसी भी तरह से आपके वाट का मान कितना रहा है, 3 ही आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हमने कोडिंग डिकोडिंग से लिया है, इसको ध्यान से आप देखें क्या बोल रहा है। किसी खास कोड में DIVE को EIVD लिखा जाता है, SOUL सोल को जो है LOUS लिखते हैं। तो उसी कोड भाषा में जो है हमको बताने हैं कि FEAR को कैसे लिखा जाएगा। जरा आप ध्यान से देखें तो DIVE में जितना भी लेटर है ना, वो सारे आपको जो यहाँ पे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे दिख रहे हैं तो आखिर कैसे दिख रहे हैं, जरा आप ध्यान से देखें। सबसे पहले उसने क्या किया, लास्ट के लेटर को उठा दिया और इसको यहाँ पे लिख दिया, फिर बीच वाले को उठाया और फिर यहाँ पे लिख दिया, फिर जो है क्या क्या बच गया मेरे पास, VD, और इनको एक साथ लेके लिख दिया। जरा आप ध्यान से देखें, यानी कि ये सबसे पहले ये काम हुआ है, उसके बाद सेकंड में I वाला काम हुआ है और थर्ड में ये काम हुआ है, सेकंड में ये हुआ है। ये नियम अगर आगे लग जाए तो फिर इसी को लगा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, 1 नंबर पे L, 2 नंबर पे O, और लास्ट में जो है इनको उठा के लिख देने हैं 3 नंबर पे U और S को। तो LOUS बिल्कुल जैसे बोले हैं वैसे ही यहाँ पर भी है। तो यही नियम यहाँ लगाइए। पहले क्या करेंगे, R को लेंगे, फिर किसको लेंगे, E को, और फिर AF को जो है
लास्ट में लिख देंगे। तो पहले आर, फिर ई, और फिर ए, और फिर एफ, तो यही इसका आंसर आएगा। अब खोज लीजिए कहाँ लिखा है, REAF ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने होते हैं, फिर तुरंत जो है आपका आंसर आ जाता है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इस पर। एक और क्वेश्चन जो कोडिंग डिकोडिंग का है, लेकिन उस पर नहीं है, ये थोड़े से अलग तरीके का है, इसको जरा आप ध्यान से देखें। क्या बोल रहे थे कि सांकेतिक भाषा में PALE को 34 लिखा जाता है, तो आपको बताना है आरेस्ट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो जरा आप ध्यान से देखिए, अब इसने PALE को आखिर 34 कैसे लिख दिया। जब यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे लेटर्स हैं और इनको 2 ही में लिख दिया है, मतलब ये भी हो सकता है कि इनके नंबरिंग को जोड़ दिया हो। तो पहले इनका नंबरिंग कर लेते हैं। P कितना पर 16 पर, A 1 पर, L 12 पर और P 5 पर। इसको जोड़ी तो कितना आ रहा है 16 प्लस 1, इनको जोड़िएगा तो 16 प्लस, देखिए इनको जोड़ के देखिए 16 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 5 कितना आ रहा है 16 17 अब 12 29 5 34 आ रहा है। तो यही 34 जो है यहाँ पे दिया हुआ है, समझ में आ गया। तो आरेस्ट को भी हम वही करेंगे, क्या करेंगे ARREST, नंबरिंग 1 R18 R18 E5 S19 T20, सबको जोड़ लीजिए 1 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 19 प्लस 20। ठीक है, इन सबको क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे। अब इन सबको आप जोड़ते हैं तो अब देखिए कितना आंसर आ रहा है। जोड़िए कितना आ रहा है 18 दूनी 36, 1 37, 37 और 5 42 आ 20 62 और 19, 62 और 19 कितना हो जाएगा 81। इस सबको जोड़ के देखिए, इस सबको जोड़ने पे फाइनली कितना आ रहा है 81 आ रहा है ना। तो 81 जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आप जोड़ कर देख रहे हैं 18 दूनी 36 और 5 41 1 42 और 20 कितना हो जाएगा 62 62 और अगर 20 रहता तो 82 होता और नहीं से तो कितना हो जाएगा 81। तो 81 इसका सही आंसर हो गया। समझ में आ गया। तो इस आरेस्ट को कितना लिखा जाएगा 81 लिखा जाएगा। जैसे PALE को जो है 34 लिखा गया, वैसे ही जो है आरेस्ट को 81 लिखा जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारा हो चुका है। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने जो है नंबर सीरीज चैप्टर से लिया है। इसको जरा आप ध्यान से देखें। देखिए इस क्वेश्चन में हमको इस वार्ड का मान निकालना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें समझते हैं आखिर क्या रिलेशन है। ये सारे के सारे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आखिर बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है इसको लिख लेते हैं फटाफट। देखिए 14 के बाद 16 लिखा है, मतलब यहाँ पे 2 बढ़ गया। 16 के बाद 19 लिखा है, मतलब यहाँ पे 3 बढ़ा है। 19 के बाद में 24 लिखा है, मतलब यहाँ पे 5 बढ़ा है। 24 के बाद में 31 लिखा है, मतलब यहाँ पे 7 बढ़ा है। तो अब हम कितना बढ़ा दें, जरा आप ध्यान से देखें। यहाँ पे फटाक से कोई बोलेगा कि सर यहाँ पे 9 बढ़ा दीजिए, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 9 आपको नहीं बढ़ाने हैं। क्यों नहीं बढ़ाने हैं, जरा आप ध्यान से देखें। यहाँ तो आपको 3 5 7 दिख रहा है कि भाई विषम संख्या है, लेकिन ये विषम संख्या नहीं ना है, ये तो सम संख्या है। और 2 3 5 7 ये क्या होता है, ये सारे आभाज्य संख्या के सीरीज हैं। आभाज्य संख्या 2 से ही शुरू होती है, प्राइम नंबर। तो 2 3 5 7 आभाज्य संख्या है, तो 7 के बाद में आभाज्य संख्या क्या आती है 11 आती है। तो इसको आप ना लें, यहाँ पे आप क्या करेंगे प्लस 11 करेंगे। ठीक है, तो आप 31 में 11 प्लस कर लीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। कितना आएगा 42 आएगा। तो 42 जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हमको इस वार्ड का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें समझते हैं आखिर क्या रिलेशन है। ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर देख लेंगे एक बार, बिना कॉपी पेट उठाए 2-3 सेकंड में इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं। देखिए कैसे, जरा आप ध्यान से देखिए। अगर इसको अब ऐसे देखिएगा तब तो टाइम लग जाएगा। सीधे सोचिए, देखिए ये 8 के सामने क्या है 24, तो कै गुना हुआ बोलिए। 8 के सामने अगर यहाँ पे 24 लिखा है, इसका मतलब कै गुना हुआ 3 गुना हुआ। वैसे ही 17 के सामने 51 लिखा है, 17 के सामने कितना लिखा है 51, तो ये भी कै गुना हुआ 3 गुना हुआ। तो 24 के सामने हमको निकालना है, तो 24 में भी हम कितना से गुना कर देंगे बोलिए। जब दोनों बार 3 से गुना हुआ है तो इस बार भी 3 से गुना करेंगे, तो 24 यहाँ कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, है ना। तो वाट का मान कितना आ गया आपका 72 आ गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर 72 यानी कि 72 आ गया। ठीक है, ये 72 लिखा हुआ है, इसी पे मतलब हमारा आ गया है। तो
इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो गया, 72 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में 5 क्वेश्चन बताने थे। ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आगे मैं ऐसा वीडियो लाते रहूँगा। इसलिए जो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और एक बार आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी हैं, वहाँ पे इसको एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।